नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं और मैं भारती हूँ। इस वक्त मैं झज्जर मौजूद हूँ और आज सुबह सुबह एक मैसेज ने है पूरी झज्जर मीडिया में है, खुशी की लहर है वो दौड़ाई, क्योंकि आज एक मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान का पहला परिवार है आज है वो बना है, क्योंकि आज एक पत्रकार का बेटा है वो लेफ्टिनेंट है वो बना है। सुबह सुबह ये मैसेज जब आया तो सभी के चेहरे हैं वो बिल्कुल खिल गए थे और आज हम पहुंच गए हैं। मेरा साथी है हमारे विक्की हरियाणवी के नाम से, आपने काफ़ी खबरें देखी, काफ़ी बच्चों की है इन्होंने खबरें की हैं। और आज दो ताकत एक छत के नीचे, मैं आपको बताऊं कि पहले कलम की ताकत इस परिवार के पास थी, आज कहें तो बंदूक की ताकत भी आज बेटे ने है वो इस परिवार को दी। वो एक अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, एक देश की रक्षा के लिए ये परिवार है बहुत बड़ा आज बन गया है। काफ़ी पहले स्वागत समारोह हुआ है, आज रक्षित घर लौटे हैं। मैं बातचीत करूंगा कि किस तरह की इनकी जर्नी रही है, कितना स्पोर्ट फैमिली का रहा है और जिस तरह से बच्चे तैयारियां करते हैं, किस तरह का कंपटीशन होता है। और विक्की भाई ने हज़ारों खबरें ऐसी की बच्चों की, उनका भी अनुभव मैं आपको अभी उनसे पूछूंगा। माता जी भी हैं, दादी जी भी हैं, पूरा परिवार मेरे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद है। मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले, रक्षित कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा सर, ये एक्सपीरियंस कभी नहीं भूल सकता मैं। ये जो 9 दिन मैंने बिताए हैं, 5 दिन इंटरव्यू के और 4 दिन मेडिकल्स के, यही बोलना चाहूँगा कि ये एक्सपीरियंस आदमी को एक बार ही मिलता है। जिस दिन पता चल गया था कि रिकमेंड हो गया था, उससे ज़्यादा प्राउड की बात कोई नहीं थी कि आप खुद ही नहीं सक्सेसफुल हो रहे, आप जो भी लोग आपके लिए होप रखते हैं, जो भी लोग आपको सपोर्ट करते हैं, वो सब आपके साथ सक्सेसफुल हो रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा सर। एम होता है रक्षित, यहाँ तक जाने की एक मन में इच्छा होती है। जिस तरह आपके फादर एक पत्रकार हैं, मन में कहाँ से बातें आई कि मेरे को आर्मी की तरफ जाना है? क्यों? पहले तो सोच बनती है, उसके बाद विचार आते हैं, फिर यहाँ तक का सफ़र होता है। वो थोड़ा अनुभव जो और भी साथी हों उनके, जो आपके जूनियर्स हैं, स्कूल के बच्चे हैं, वो भी देखें कैसे क्या हुआ, कहाँ से ये विचार आया? जी सर, सबसे पहली बात तो सर, हम जहाँ से हैं हरियाणा से सर, इसको टेक्सास ऑफ द इंडियन आर्मी कहा जाता है। टेक्सास एक यूएस का स्टेट है जहाँ पे से सबसे ज़्यादा मिलिट्री कंट्रीब्यूशन होता है। ऐसा ही हरियाणा में है। 2% पॉपुलेशन है पूरे भारत की, लेकिन 11% भारतीय सेना में उनका कंट्रीब्यूशन है। तो ये तो हमारे यहाँ पे कल्चर होता ही है। लेकिन मैंने ये देखा कि ऑफिसर्स हैं जो हमारे हरियाणा से, लोगों के अंदर कैपेबिलिटी तो है लेकिन बन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मे बी गाइडेंस की प्रॉब्लम है, मे बी कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रॉब्लम है। तो मैंने ये माइंड जब बनाया, जब दादाजी भी फ़ौज में थे एंड मैं खुद झज्जर से बिलोंग करता हूँ, झज्जर को भी शहीदों का शहर कहा जाता है, तो इस एनवायरनमेंट में मैं ब्रॉटअप हुआ। तो मैंने देखा 10th के बाद सारे करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर किए एंड ये चीज़ बस अलग से ही निखर के आ रही थी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी है यहाँ पे। बिल्कुल ये बस करियर नहीं कहना चाहूँगा मैं, आपके इसको रिफ्रेश करना चाहूँगा, ये बस करियर नहीं है, ये एक ज़िंदगी जीने का तरीका है। मैं ये कहना चाहूँगा कि फ़ौज में बस एक करियर नहीं है, आप जॉब करने नहीं जा रहे हो, आप अपने देश को सर्व करने जा रहे हो एंड इससे बड़ी कोई गर्व की बात नहीं होती है। तो बस यही था मोटिवेशन कि टू लिव अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी। यस, सो हाँ। मेरा अगला सवाल आपसे है कि कोचिंग, पढ़ाई लिखाई, शहर से बाहर जाना, क्योंकि अपना एक लोकल शहर है, उस लेवल के यहाँ पे कोचिंग सेंटर भी नहीं है। यहाँ पे जीटी वीर नगर जाएँ, दिल्ली मुखर्जी नगर जाना पड़ता है, काफ़ी इलाकों में आप जाके कोटा भी जाना पड़ता है। ये तैयारियाँ कहाँ की, किस तरह का सपोर्ट रहा, कहाँ से आपने अपनी पढ़ाई की, क्योंकि 12th तक जो सफ़र था वो बताइए। जी सर, 10th तक तो सर मैंने अपनी पढ़ाई ब्रिगेडियर रण सिंह पब्लिक स्कूल दुजाना से करी, लेकिन उसके बाद मैंने 11th क्लास में संस्कारम पब्लिक स्कूल खातेवास में एडमिशन ले लिया। उसके बाद ही मेरा माइंड बन गया था कि मैं एनडीए ज्वाइन करूंगा। तो वहाँ पे ऐसे कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग लेने में जा तो सकता था, लेकिन फिर मैंने आज के ज़माने में जब टेक्नोलॉजी सबका साथ दे रही है, बस उसको आपको यूज़ करना आना चाहिए। तो मैंने ऑनलाइन मीडिया का यूज़ किया एंड ऑनलाइन लेक्चर्स लिए। मैंने डिफेंस वाला करके एक कंपनी है, उसमें मैंने बैच लिया एनडीए का, फाउंडेशन का 2 साल का कोर्स था एंड साथ साथ अपनी 11वीं 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ मैंने रिटर्न की प्रिपरेशन मैनेज करी। जी, कितने घंटे की पढ़ाई आप करते थे? किस आधार पर बच्चों को आगे आना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए? क्योंकि फिजिकली भी ध्यान रखना होता है, हर चीज़ का है वो, वहाँ पे आपका टेस्ट होता है। तो कितना बच्चे को पढ़ना चाहिए जो आपके जूनियर्स हैं?
जी सर, पढ़ने को सर हम क्वांटिफाई ऐसे नहीं कर सकते कि मैं बोल दूं कि मुझे 3 घंटे पढ़ना चाहिए, तो ये सब के लिए अलग होगा क्योंकि सबकी ग्रास्पिंग पावर अलग होती है सर। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि सर आपको अपना गोल सेट करना चाहिए सबसे पहले, एंड उसे डिवाइड करना चाहिए कि आज मुझे कितना पढ़ना है, एंड जो आपने गोल सेट कर लिया अब उसको आपको सोने से पहले कंप्लीट करना है सर। चाहे वो उसमें 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, चाहे 10 घंटे लगे सर। तो सर नॉर्मली तो मैं 4-5 घंटे का गोल लेके चलता था अदर देन स्कूल, क्योंकि स्कूल से थोड़ा लेट आना होता था सर। 4-5 बजे आता था, थोड़ा बहुत रेस्ट करता था, उसके बाद अब हमारे लेक्चर्स होते थे ऑनलाइन सर, उसमें 3-4 घंटे लेके उसके बाद वर्कआउट वगैरह, क्योंकि हम बस पढ़ाई भी नहीं कर सकते, ये शरीर है हमें उसे भी मेंटेन करना पड़ता है, अपना दिमाग भी काम करता रहना चाहिए सर। तो सर उसके लिए टोटल 5-6 घंटे हो जाया करता था सर। जी सर। तो आप भी जानते हैं एक ट्रेंड सा आ गया है ऑनलाइन गेम का, काफ़ी बच्चे हैं वो उस तरफ ज़्यादा चले जाते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे जो टाइम को है उस तरफ भी लगा देते हैं और जो नुकसान है वो आगे होके चलता है? जी सर, ऑनलाइन गेम सर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट सर। अगर आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो एंड पढ़ाई के बाद में अपना करो कि आज का जो आपने, जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर आपने अपना डेली का गोल सेट किया है, तो अगर आपका डेली का गोल एक दिन आधा घंटा पहले, पौना घंटा पहले पूरा हो जाता है, तो अपने आप को एंजॉय करो। गेम खेलना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने करियर से ऊपर गेम्स को रखना वो एक बुरी बात है सर। जी सर। आपका सिलेक्शन है वो प्रक्रिया और एक बार बता दीजिए सर, दर्शकों के लिए भी जानकारी रहेगी किस तरह से प्रक्रिया होती है और एक रैंक है वो सबसे ऊपर होती है। जी सर, ये नेशनल डिफेंस एकेडमी है, ये इंडिया की भी नहीं एशिया की सबसे अच्छी, मैं बोलना चाहूँगा, ट्राई सर्विस एकेडमी है, जहाँ पे एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी के फ्यूचर ऑफिसर साथ में ट्रेन करते हैं। इसके लिए एग्ज़ाम होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी का, जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। ये यूपीएससी का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, 1 अप्रैल में एंड 1 सितंबर में। इसके 3 स्टेजेस होते हैं, सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद एसएसबी इंटरव्यू एंड फाइनल मेरिट सर। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद सर ये जिम्मेदारी जो है यूपीएससी से लेकर भारतीय सेना की तरफ चली जाती है। वो अपना एक सिलेक्शन प्रोसीजर यूज़ करते हैं जिसका नाम है एसएसबी, सार्थक निष्पक्ष चयन जिसे बोला जाता है, जो एक 5 दिन का प्रोसेस है जो कि ब्रिटिश आर्मी से लिया गया था, जिससे ऑफिसर्स बनते हैं। इससे बस इंटरव्यू ही नहीं है, ये मैं बोलूँगा कि ये आपका पूरा, जिस तरह बोलते हैं ना कि नॉर्मल इंटरव्यू एक्सरे होता है, तो ये सीटी स्कैन है। ये आपको पूरा अंदर से मनसा वाचा कर्मणा जो बोला जाता है, ये आपके माइंड, बॉडी एंड थॉट्स तीनों की अलाइनमेंट को चेक करता है। तो अगर आपके माइंड थॉट्स अलाइंड है एंड आप पॉजिटिव आदमी हो, तो आई थिंक कि उससे हो जाता है। एंड इन दी एंड आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। साल में 12 लाख बच्चे इस पेपर को देते हैं, एंड उसमें से इंडियन आर्मी में बस 400 ही लोगों का चयन होता है, एंड ओवरऑल बस 800 लोगों का ही होता है सर। कितनी खुशी है आज अंदर? जी सर, ये खुशी तो बस बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन सर यही कहना चाहूँगा कि ये मोमेंट हर एक आदमी की लाइफ में एक बार तो कम से कम आना चाहिए कि आप सब दर्शक भी ये चीज़ एक्सपीरियंस कर सको कि ये अपने परिवार वालों को, खुद को एंड अपने साथ वालों को प्राउड फील करवाना कैसा महसूस होता है सर। जी सर, थैंक यू बातचीत के लिए। थैंक यू सर। मैं भी सभी दर्शकों को थैंक यू कहना चाहूँगा, और यही कहना चाहूँगा कि आपको भी अपना एक गोल सेट करना चाहिए एंड उसे अचीव करना चाहिए। इससे अच्छा कोई प्लेजर नहीं होता ज़िंदगी में जब सब खुश हों सर। सवाल बचता है, सबसे ज़्यादा कौन कहता था कि पढ़ ले? अब क्योंकि होता ना हमारे घरों में, पढ़ ले भाई, ये कर ले भाई। दादी कहती थी सर। पहले हंस रही हो। पहले ही हंसने लगी थी। जी सर। दादी का ज़्यादा सपोर्ट रहा। जी सर, बिल्कुल सर, सबका ही सपोर्ट है सर। जी सर, हाँ, ये सर। उनकी मम्मी भी हैं मेरे साथ, उनसे भी बातचीत कर लेता हूँ। आज बड़ा खुशी का माहौल है पूरे परिवार, और आपके दोजाना गांव से आप आते हैं, गांव में भी खुशी का माहौल है। बिल्कुल सर। सर मेरे पास शब्द नहीं है, मैं अपने बच्चे की खुशी के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे बयां करूँ उस चीज़ को, कि इतना प्राउड फील हो रहा है कि पहले ही अटेम्प्ट में मेरे बच्चे ने रिटर्न भी निकाला, एसएसबी भी निकाला। तो मैं बाकी बच्चों को भी यही कहूँगी कि खेलो, लेकिन उसके साथ साथ अपना गोल सेट करके पढ़ाई भी करो, तो आप ज़रूर अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। आप क्या करते हैं? मैं सर आईपी कॉलेज में एज ए क्लर्क हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो गाइड तो घर से ही जिस तरह। बिल्कुल सर, हम मेरी तरफ से जितना हमें समझ है उस तरह उतना हम इसको सपोर्ट करते थे, फिजिकली भी, मेंटली भी, जैसे भी ये चाहे उस तरह से, हर तरह से सर। मुझे लगता था कि इस तरह का भी पहले अटेम्प्ट में कर पाएगा रक्षित। बिल्कुल सर, डेफिनेटली लगता था। हाँ जी, 100 नहीं, मुझे 101% विश्वास था कि मेरा बेटा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकालेगा।
तो एक पॉजिटिव एनर्जी। हाँ जी बिल्कुल सर, पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम करेंगे ना तभी चीज़ें आगे होके हमारा साथ देती हैं। हाँ जी, शुक्रिया बातचीत के लिए। और दादी जी हैं, बड़ी मेहनत आपने की है और आज बड़ा बच्चे ने करी है भैया, बच्चे ने बहुत मेहनत करी है। इसके साथ पूरा रात मजाक करती, इसको कभी डांटती, कभी बैठते, कभी वीडियो देखते, माँ जी आओ देखो ये वीडियो आई है एसएसबी की, सारा मेरे साथ वीडियो देखते थे। बिल्कुल। मेरे को इंग्लिश नहीं आती लेकिन मेरे को इंग्लिश में सिखाता दिखाता था। मैं चलो मैं समझ लूँगी। दादाजी भी फौज में थे, आपने तो पहले ही फौज से आप जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जुड़े हुए थे फौज से, बिल्कुल। अभी दादाजी के साथ भी गए होंगे ट्रेनिंग सेंटर? बहुत, हाँ गई थी, हिमाचल में गई थी, फिर अरुणाचल में गए थे। दोबारा भी घूमने का एक बार मौका इसने बच्चे ने दे दिया। फिर बहुत ज़्यादा खुशी है, खुशी के हमारी नींद भी नहीं आती मेरे को तो। अब फाइनली मैं बात कराता हूँ, विक्की भाई हैं जो कि आप सब जानते हैं, शहरवासी और हरियाणा वासी। विक्की काफ़ी बच्चों की खबरें की, कभी लेफ्टिनेंट की, कभी डॉक्टर की, कभी किसी की, कभी किसी की। आज कितना गर्व महसूस कर रहे हैं आज खुद के बेटे के लिए, आप बताएंगे? भारती भाई, क्या है कि मैं जब भी किसी लेफ्टिनेंट बच्चे की खबर करने जाता था ना, तो मन में ये होता था कि एक दिन मेरा भी बेटा ऐसे ही आएगा, और उस बच्चे के अंदर मैं अपना बच्चा देखता था। और बड़ी मतलब आज इतना खुशी का दिन है। मैं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने ऐसा लायक बच्चा दिया जिसने अपने पूरे परिवार का जो है सपना पूरा किया, दादा दादी का सपना पूरा किया। मुझे यकीन था कि बच्चा जो है वो ज़रूर 101% जो है ये कामयाब होगा और पहले ही अटेम्प्ट में होगा, और इसने हम सब के सपने को साकार किया। बहुत बहुत बधाई हो सबको। क्या कहेंगे रक्षित के लिए 2 शब्द आपकी तरफ से? मेहनत करने वाले की हार नहीं होती, और बच्चे ने मेहनत की है और जिस तरीके से अपने आप को साबित किया है। मैं इसका थोड़ा सा ज़्यादा था, और अभी की हाल की बात है, 4 दिन अभी इसका जो ये चल रहा था मेडिकल, तो कह रहा पापा 4 किलो वेट मुझे कम करना है। और 4 दिन में बच्चे ने 4 किलो वेट कम किया, सिर्फ पानी पे रहा है 4 दिन। कल इसने 4 दिन बाद खाना खाया है अपने आप को। मतलब ये इसके अंदर एक बात है कि इसने जो ठान लिया ना वो करना है, वो बात इसके अंदर है। वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि इसके अंदर जो इसका जुनून है, जज्बा है। मैंने कहा बेटा काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चा रहा है, 10th में भी ब्रिगेडियर रणजीत सिंह स्कूल से 2nd पोजीशन रही थी इसकी स्कूल में, 96% आए थे। मैंने कहा बेटा काफ़ी ज़्यादा अच्छे नंबर आए हैं, आप जेई वगैरह की तैयारी करो या फिर आप IAS वगैरह की। तो इसका एक ही बात थी कि पापा पैसा कमाने के लिए कहीं कमा लो, कोई भी कमा लेगा पैसा, लेकिन देश की सेवा के लिए कौन सोचेगा, मुझे तो देश की सेवा करनी है। और वो जुनून इसके अंदर था। स्कूल से कोई मैसेज वगैरह आया हो या आपने? स्कूल में चाहे वो ब्रिगेडियर रणजीत सिंह पब्लिक स्कूल हो, मैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। स्कूल का डिसिप्लिन, जिस तरीके से स्कूल के अंदर तैयारी की गई, बच्चे को तैयार किया गया, वो एक नींव रखी गई। और उसके बाद संस्कार पब्लिक स्कूल, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनकी तरफ से भी प्रिंसिपल से बात हुई, वहाँ भी प्रिंसिपल मैडम लगातार जो है गाइडेंस देती रहती हैं। और मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा MDU यूनिवर्सिटी में इसने जो अपना SSB का कोर्स किया था, वहाँ पे संदीप सर, ब्रिगेडियर सर, उनके बारे में यही खुद बताएगा थोड़ा सा। जी सर, मैंने अभी दिसंबर के एंड में ही MDU यूनिवर्सिटी से SSB गाइडेंस का कोर्स लिया था, जहाँ पे संदीप सर थे, वो कोऑर्डिनेटर थे, एंड ब्रिगेडियर हरबीर सिंह सर थे, एंड बाकी टीचर्स भी थे, दिव्या मल्हान मैम, बाकी टीचर्स एंड जो SSB के SSR आए थे, सब ने मेरी बहुत मदद करी है। तो यूँ था कि उन्होंने जो फाउंडेशन है SSB में जो ज़रूरत होती है, उस चीज़ को मुझे डेवलप करने में और उसके बारे में बताने में बहुत हेल्प करी है। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मिलने जाएंगे उनसे? जी सर, बिल्कुल सर। देखो उन्होंने इनवाइट किया है और ज़रूर जाएंगे। और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आखिरी सवाल, कलम से बहुत से सेवाएं दी समाज में, आज बेटे ने फिर एक बार मौका दिया, इस पर और क्या कहेंगे? देखिए परिवार का सफ़र इसके दादा ने जो है देश की सेवा के साथ शुरू किया था, मैंने कलम से किया, अब बेटा फिर देश की सेवा में लग गया। और इससे बड़े जो है खुशी की बात हमारे लिए नहीं हो सकती कि बच्चे का जो जुनून था देश की सेवा करना, वो सपना साकार हुआ। शुक्रिया विक्की, बातचीत के लिए एक बार पूरी टीम की तरफ से फिर बधाई। धन्यवाद भाई। तो ये थे मेरे साथ विक्की हरियाणवी हैं, जो कि पत्रकार साथी हैं और रक्षित हैं, और एक वो भाई है छोटा, एक बार बुलाओ ना उसको भी, अक्सान से। काफ़ी खुशी में है वो, जो अतिथि आए हैं उनकी देखरेख में लगा हुआ है, उससे भी मैं बातचीत करूंगा। सुबह से है वो लड़का यहाँ सभी के लिए मेहनत कर रहा है कि मेरे घर आज इतने जो
पत्रकार साथी आए हैं, फैमिली के आए हैं, आसपास के जो साथी हैं उनके लिए आज कैसा लग रहा है? आज भाई बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है सपना आपका भी इस तरह से तैयारी करके भाई की तरह हाँ, आगे जाने का? क्या एम है आपका? एनडीए। एनडीए पक्का? हाँ, कितनी खुशी है अंदर भाई को देख के? बहुत खुशी है। कब बात हुई थी लास्ट बार इनसे? कल ही हुई थी। क्या बोला इन्होंने? कुछ पता नहीं क्या इसके हुआ। साथ मजाक करता रहता है हमेशा। देखिए कि खुशी अलग से दिख रही है और सुबह से काम में बिजी है, अतिथियों का यहाँ पे स्वागत कर रहा है और सभी से हमने बातचीत की। रक्षित मेरे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं और बहुत खुशी का माहौल आज झज्जर में है और इस परिवार में है। और भी खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।